बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम रोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको पता है कि बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी रालोसपा ने एक गठबंधन कराकर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बीजेपी का अपना एनडीए गठबंधन है और जो राजद है उसका कांग्रेस के साथ महागठबंधन है। तो तीन गठबंधन, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े गठबंधन है वो बनाए गए हैं। लेकिन प्रथम चरण के अंदर बहुजन समाज पार्टी कैमूर जिले के अंदर काफी मजबूत है। कैमूर जो जिला है उसके अंदर 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन चारों विधानसभा की सीटों का आज मैं आपको एक एक विश्लेषण करके बताऊंगा। और इन्हीं चारों सीटों में से एक पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने कल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने रैली को संबोधित किया। चश्मुद्दीन ओवैसी जो है वो भी यहाँ पर गठबंधन को संबोधित कर रहे हैं। और ऐसी ये पार्टी जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा मजबूत भी बसपा के लिए मानी जा रही है। हम आपको बताने की कोशिश करें तो बढ़ जाते हैं पहले कैमूर की तरफ। तो कैमूर जिले के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो 4 सीटें हैं उनका नाम भभुआ, चैनपुर, मोहनिया और रामगढ़, ये तो 4 सीटें हैं जिनके ऊपर काफी मजबूती से बसपा लड़ रही है। पहली सीट की ओर बढ़े और आपको बता दें भभुआ के अंदर ही कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अपनी दूसरी रैली की थी। बताने की कोशिश करें तो भभुआ के अंदर जो बीजेपी की तरफ से है वो रिंकी पांडे चुनावी मैदान में, जेडीयू की तरफ से आपको बता दें कि बागी निर्दलीय, क्योंकि आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है तो ऐसे हालात के अंदर बीजेपी के खाते में ये सीट गई है। तो जेडीयू का जो पुराना उम्मीदवार था, विधायक यहाँ से था, वो आपको प्रमोद कुमार सिंह, वो अब निर्दलीय हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में बीजेपी के बीच अंदरूनी भीतरघात है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के बीच आपको बता दें कि अपनी अपनी दूरियां हैं। बीजेपी अलग हो चुकी है, जेडीयू अलग हो चुकी है, जेडीयू के नेता अलग, बीजेपी के नेता अलग हो चुके हैं। और महागठबंधन से यहाँ से भरत बिंद चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका अभी कोई आरजेडी से कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि वो पहले बीएसपी से जुड़े हुए थे और अभी चुनाव से पहले ही वो राजद में आए हैं। तो उनका पास कोई इतना बड़ा वजूद नहीं है कि वो राजद के कार्यकर्ताओं को अपने पास संतुष्ट में कर पाएंगे। अब तेजस्वी उनके लिए कितना कुछ करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और रालोसपा गठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र कुशवाहा है वो चुनाव लड़ रहे हैं और काफी ज्यादा मजबूत है। कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने जब चुनावी रैली को संबोधित किया था तो उमड़ी भीड़ ने भी इस बात को संकेत दिए थे कि रालोसपा बसपा के गठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र कुशवाहा को कम आंकना विरोधियों के लिए भारी हो सकता है। ऐसे हालात में हम आपको देखने की कोशिश करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला और देखना दिलचस्प कि जिसने ज्यादा जोर लगाया वोटिंग अटेंड करने में वही जीतेगा। दूसरी बड़ी सीट चैनपुर के अंदर आपको बताने की कोशिश करें तो बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक है ब्रज किशोर बिंद, उन्होंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी टिकट बनाया है। जबकि आपको बता दें कि इस सीट पर मुख्य टक्कर बीजेपी और बसपा के बीच में ही रहेगी क्योंकि बीएसपी के समर्थित उम्मीदवार जामा खान यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। जामा खान वही उम्मीदवार है जिन्होंने पिछली बार भी यहीं से चुनाव लड़ा था और केवल मात्र 600 वोटों से हार गए थे। तो ऐसे इस बार में उनके साथ रालोसपा का गठबंधन भी मौजूद है। तो इस हालात के अंदर उनका चुनाव जो है काफी टक्कर में माना जा रहा है और वो चुनाव जीती जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें महागठबंधन भी अपनी ओर से कोशिश में जुटा हुआ है। तो ऐसे हालात में जो ये सीट है वो काफी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा तीसरी सीट है मोहनिया के अंदर आपको बताने की कोशिश करें तो बीजेपी की तरफ से निरंजन राय को टिकट दिया गया है, आरजेडी की तरफ से संगीता देवी को और वो आपको बता दें बीएसपी रालोसपा गठबंधन की तरफ से सुमन कुमारी को टिकट दिया गया है। इस सीट की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने जो बीजेपी और आरजेडी का गठबंधन है, अलग अलग गठबंधन है, दोनों गठबंधनों के प्रत्याशी काफी मजबूत है, वो भी आपस में लग कर रहे हैं। लेकिन यूपी से सटे हुए इलाके के अंदर होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी के लिए यह इलाका काफी मजबूत रहा है। यहाँ पर बीएसपी हर बार महत्वपूर्ण भूमिका है वो अहम अदा निभाती आई और इस बार काफी मजबूत भी नजर आ रही है क्योंकि भभुआ में खुद बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने रैली कर दी है तो इस जिले के लिए। तो कुल मिलाकर हम आपको देखने की कोशिश करें तो ये सीट भी काफी मजबूत मानी जा रही है, यहाँ से भी उम्मीदवारी दमदार है। अंतिम सीट इस जिले की है वो है रामगढ़, जिसके अंदर आपको बताने की कोशिश करें तो आरजेडी की तरफ से सुधाकर सिंह को टिकट मिला है, बीजेपी की तरफ से अशोक कुमार को टिकट मिला है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो यहाँ से 2 बार के विधायक रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव से वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए मेहनत में जुटे हुए हैं और पहले राजद के नेता हुआ करते थे। उनका नाम है अंबिका प्रसाद यादव। राजगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है इस सीट पर अंबिका प्रसाद यादव की तरफ से की गई अभी तक की जनसंपर्क रैलियां और चुनावी आगाज से साफ नजर आता है कि आज भी रामगढ़ की गलियों में अंबिका प्रसाद यादव का ही नाम गूंज रहा है क्योंकि अंबिका प्रसाद यादव यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार काफी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो उनकी रैलियां हुई है उनमें भी काफी अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी थी, जिसको देखकर लग रहा है कि चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।